बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। गांव के लोग अमावस्या की रात जैसे ही पास आती अपने बेटों को घरों में अंदर बंद कर लेते थे। कोई भी जवान लड़का उस रात घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के लोग कहते थे उस रात भयानक चुड़ैल गांव में आती है, जो गांव के एक जवान लड़के से शादी करके उसे मार देती है। लोग उस चुड़ैल को श्रापित राधा के नाम से जानते थे, जिसे कई साल पहले श्राप मिला थे। खूबसूरत पर श्रापित राधा। राधा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गोरा रंग, लंबे बाल, नीली आंखें, जैसे कोई सुंदर परी धरती पर उतर आई हो। पर उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। कहते हैं कई साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने राधा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राधा ने उससे विवाह करने से साफ मना कर दिया और साथ में उस तांत्रिक से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं, फिर भी मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तभी अपमानित तांत्रिक को बहुत ही क्रोध आ गया। उसने गुस्से में राधा को श्राप दे दिया, हे अभिमानी कन्या, तेरा रूप ही तेरी सजा बनेगी। हर अमावस्या की रात को तू एक भयानक चुड़ैल बनेगी, और उस रात तू जिससे भी विवाह करेगी वह लड़का उस रात मारा जाएगा। पूरा गांव तुझसे डरेगा, तुझसे घृणा करेगा। उस रात से राधा का जीवन बदल गया। वह बहुत अच्छी व खूबसूरत लड़की थी, पर जैसे ही अमावस्या आती उसकी आंखें लाल हो जाती, बाल बिखर जाते और वह एक खतरनाक चुड़ैल बन गी जाती थी। गांव में चुड़ैल का दहशत, गांव वाले डर के साये में जी रहे थे। हर अमावस्या की रात को कोई ना कोई गांव का जवान लड़का गायब हो जाता, कभी किसी का शव कुएं में मिलता तो कभी पेड़ से लटका। धीरे धीरे पूरे गांव में चुड़ैल का खौफ फैल गया कि सभी गांव के लड़कों की मौत के पीछे राधा चुड़ैल का ही हाथ है। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर राधा को गांव से बाहर निकाल दिया। राधा मजबूर थी, वह क्या करती। तभी वह अकेली ही गांव के पास एक भयानक और घने जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। पर मन ही मन वह किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करने लगी जो उसे उस भयानक चुड़ैल के श्राप से मुक्त कर सके। गरीब किसान का बेटा रवि। उसी गांव में एक गरीब किसान गोकुल का होनहार और मेहनती बेटा था रवि। रवि नेक दिल, मेहनती और भगवान शिव का भक्त था। वह रोज मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और सबके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान लाता था। दान धर्म करके रवि को बहुत ही सुकून मिलता था। एक दिन खेत के पास उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा वहां नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उसके आंसू देखकर रवि रुक गया। फिर रवि ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहां बैठकर क्यों रो रही हो? राधा ने सिर झुका लिया और आंखों में आंसू लिए कहा, मैं वह हूं जिससे पूरा गांव डरता है। मैं एक श्रापित लड़की हूं। उसने रवि को यह बताया। वह खूब रोने लगी। तभी रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो सिर्फ गलत काम करने वालों को लगना चाहिए, सच्चे दिल वालों को नहीं। देखना राधा जी, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप तो दिल की बहुत ही अच्छी हों, तो भोलेनाथ आपको जरूर ठीक कर देंगे। श्राप का रहस्य। राधा ने रवि को सब कुछ बता दिया। तांत्रिक का श्राप, अमावस्या, चुड़ैल, मौत और उसका दर्द। राधा बोली, हर अमावस्या की रात को मैं एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती हूँ। मैं इतनी भयानक हो जाती हूँ कि मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। जो मुझसे विवाह करता है वह मर जाता है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही अच्छी हो, और रही बात श्राप की, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। वह पाखंडी तांत्रिक तुम्हें पाना चाहता था। तुमने मना किया तो उसने तुम पर तंत्र विद्या से तुम्हें चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया। सच में राधा, तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसका तोड़ मैं निकालूंगा। रवि को हुआ राधा से प्यार। अब रवि राधा से रोज नदी के किनारे मिलने आया करता था। राधा भी रवि से मिले बिना वहां से नहीं चाहती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। रवि राधा को रोज कभी खेतों में तो कभी गांव से दूर लगे मेले में घुमाने लगा। राधा रवि को पाकर बहुत खुश रहने लगी। मगर जैसे ही अमावस्या की रात आती तो वह रवि से दूर चली जाती थी, ताकि रवि की मृत्यु न हो जाए। क्योंकि राधा रवि से बहुत प्यार करने लगी थी, वह उसे खोना नहीं चाहती थी। रवि भी राधा से बेइंतहा प्यार करता था।
वह भी राधा के इस श्राप को खत्म करके उससे शादी करना चाहता था। गांव वाले रवि को रोज बोलते और समझाते थे कि राधा को छोड़ दे वरना मारा जाएगा, मगर रवि ने हिम्मत बनाए रखी और राधा से दूर न हुआ। राधा को रवि हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता था ताकि राधा की कहीं हिम्मत ना टूट जाए। रवि की मेहनत और बाबा का उपाय। रवि उस श्राप से मुक्ति का रास्ता ढूंढने जंगल के बाबा शंभूनाथ के पास गया। बाबा ने ध्यान लगाया और बोले, श्राप तो शक्तिशाली हैं, पर सच्चे प्रेम और शिव भक्ति के आगे कोई श्राप नहीं टिकता। अब की बार अमावस्या की रात जब राधा चुड़ैल बने, तब तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसके माथे पर गंगा जल चढ़ा देना। पर ध्यान रहे, डरना मत वरना सब नष्ट हो जाएगा, और गलती हुई तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती। रवि बोला, बाबा, राधा की इस श्राप से मुक्ति के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, बस राधा ठीक हो जाए। बाबा बोले, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक राधा ठीक नहीं होगी तब तक मैं भी साधना करूंगा। रवि, मैं बाबा की यह बात सुनकर बहुत हिम्मत आई। फिर रवि ने प्रण लिया कि वह राधा को बचाकर ही रहेगा।